आज हम बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या होते हैं, मीन्स दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो हम अभी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, इसमें बच्चों एक पहला मेथड होता है कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और इसी का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ओके, और दूसरा मेथड है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटी को हम डॉट या क्रॉस की मदद से हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम बच्चों पहला देखते हैं पहले कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए कि कोई वेक्टर a और b है, इसको हम डॉट की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट b। तो ये बच्चों हो जाता है मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b और इंटू कॉस थीटा। ओके, a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a है, और b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b है। ये हम बता देते हैं कि ये बता चुके हैं कि ये मॉडुलस होता है, ये निकालना। जैसे मान लीजिए, चलिए हम एक बता दे रहे हैं, जैसे a वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ a बच्चों कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट करके निकालते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है और इस पे सवाल आते हैं। अब थीटा, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये लिख सकते हैं। या यहां से एक फॉर्मूला ऐसे भी हो जाएगा कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, जल्दीबाजी में कोई बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकता है कि a डॉट बी है, तो इसको कभी कभी हम लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा। तो इसे कॉपी में आप नोट करते जाइए, ठीक है। मतलब आप ये ऐसे लिख दो या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए लिखो, बात बराबर है। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें एक एग्जांपल लेके समझते हैं डॉट प्रोडक्ट को। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 2j कैप एंड b इज इक्वल टू हो गया i कैप माइनस 2j कैप, फाइंड a डॉट b, a डॉट b, ठीक है। ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट ये भी बोल सकता है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आई क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो आई डॉट आई आप कैसे करोगे? तो देखिए, मॉडुलस ऑफ आई का ये a मान लो और इसे b मान लो, ठीक है। तो a b और cos थीटा कितना होगा यहाँ पे, i और i के बीच थीटा बच्चों कितना है बताओ, 0 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस ये भी है और एक्स एक्सिस ये भी है।
अब बताइए आई क्या होता था, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर इट्स नेम्स ऑलरेडी से कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, तो मीन्स 1, ये भी 1 हो गया मॉडुलस ऑफ दिस, और cos 0 बच्चों 1, तो आई डॉट आई 1 हो जाता है। मीन्स ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होगी बच्चों। इसको बॉक्स में बंद करके रख लो, ठीक है, ये काम आएगा सवाल करने में। अब जैसे बच्चों ये आप बताओ आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि आई जे और cos 90, आई और जे, आई है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, दैट्स वाई एक्स एंड वाई के बीच आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। मैग्नीट्यूड इसका ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और cos 90 तो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 0। तो आई डॉट जे बोले या जे डॉट के बोले या के डॉट आई बोले, इस सब की वैल्यू 0 हो जाएगी। अपने सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों इस दोनों चीज को माइंड में रखना है, याद नहीं करना है, बट आपके मस्तिष्क में ये होनी चाहिए ये बातें। अब हम बच्चों इस सवाल पे आते हैं। देखिए गिवन है क्या, ए दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप, और b दिया हुआ है कितना i माइनस 2j कैप। मुझे फाइंड आउट करना है a डॉट बी। तो बच्चों a डॉट बी हमने 2i कैप प्लस 2j कैप और डॉट लगा देते हैं यहां, और i माइनस 2j कैप। अगर आप लोग 10th पास हो तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2i कैप को एक बार इसको इसके साथ कर दो, फिर इसको इसके साथ कर दो, तो i माइनस 2j कैप और प्लस 2j i माइनस 2j कैप। कोई तकलीफ बच्चों? अब इसको देखो, इसको इससे करो तो 2i कैप डॉट, यहां पे डॉट डॉट है, माइनस 2 और 2 4 हो जाएगा, i डॉट j। अब यहां आ गए तो 2j डॉट i और फिर माइनस 4j डॉट j। कोई तकलीफ मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। i डॉट i बच्चों यहां से ले लेंगे 1, i डॉट j 0, j डॉट i 0 और j डॉट j 1, तो 2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, दिस इज द आंसर ए डॉट बी का। ठीक है, कोई तकलीफ? अब दूसरा सवाल है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एंगल के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये ए पार्ट था, सॉरी हम बीच में लिख दिए। अब बी देखिए ए इतना है, तो अब हम मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 तो 8, तो ये आ जाएगा 2√2, ये मॉडुलस। और बी का क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5। कोई तकलीफ? अब देखिए बच्चों a डॉट बी होता है a b cos थीटा। अब a डॉट बी की वैल्यू यहां से रख देंगे -2, a यहां से 2√2 5 और cos थीटा, तो cos थीटा आपका हो जाएगा 2 से 2 चला जाएगा, -1/5√2, तो थीटा हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये थोड़ा टेढ़ा आ गया है क्योंकि मैं अपने मन से लिया हूं, तो ये इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा आया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक बच्चों और एक ट्रिक इसमें मैं बता रहा हूं, जैसे a डॉट बी आपका -2 आया है यहाँ पे,
ठीक है। अगर हम एक शॉर्टकट तरीका है इसको करने का कि आप कैसे करेंगे, तो ए डॉट बी को करने का एक तरीका बता दे रहा हूं कि देखो आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो और जे को जे वाले के साथ, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो 2 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू -2, तो ये 2 - 4 -2, यही आंसर आया था वैसे भी। तो अब आपको आगे होगा समझ में। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। अब देखो डॉट प्रोडक्ट, एक चीज और बता दूं कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, मान लीजिए इसको हम ए बी कॉस थीटा बोलते हैं, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो ये आर, अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो ये मस्ट बी ए स्कॉलर, आर मस्ट बी ए स्केलर क्वांटिटी होगा। दैट्स वाई इसका नाम जो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को अगर हम डॉट की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इसके जैसे एग्जांपल हम बता सकते हैं आपको, जैसे फोर्स जो होता है बच्चों, फोर्स जो वर्क जो होता है वो F डॉट डी होता है। ये आपको अगर याद हो 10th क्लास 9th क्लास में अगर पढ़े हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम एफ डी कॉस थीटा भी बोलते हैं। इसलिए बच्चों देखो फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, बट वर्क क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ डॉट। तो इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल बता दूं कि पावर जो होता है एफ डॉट वी होता है। पावर क्या है, ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, ये भी वेक्टर है, इसको डॉट से मल्टीप्लाई किए तो पावर आ गया, और पावर क्या होता है बच्चों, स्केलर होता है। तो दो एग्जांपल आपको याद रखना है, ठीक है। ये एफ डॉट भी सोच रहे होगे बच्चों कहां से आया, एक मिनट देखो, डब्ल्यू पी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम पावर बोलते हैं, ठीक है। तो अब वर्क होता है एफ डॉट एस, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मान लो। अब ये देखो फोर्स और ये डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी, तो एफ पी इज इक्वल टू एफ वी होता है, ठीक है। तो एक सवाल कीजिए आप, जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि फोर्स दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इतना न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस के कैप इन मीटर। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी बच्चों आप बनाओगे, देखो 11th क्लास में अगर यूटी में पूछा जाता है तब तो हम प्रॉपर ढंग से करके दिखाएंगे, अगर नीट वगैरह में आ जाता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो आई वाले को आई वाले के साथ करो तो 2 इंटू 1 हो गया, जे वाले को जे, जे इसमें बच्चों नहीं है तो इसमें क्या करोगे कि -1 और इंटू 0 कर दो, और प्लस के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 0 + 1, तो इसका आंसर 3। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, वर्क डन 3, और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाता है वर्क का बच्चों, जूल। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। अगर मान ली एक सवाल और मैं इस पे कराना चाहता हूं कि कोई पार्टिकल है उस पे आप फोर्स लगा रहे हो I + J + K, चलो हम यहाँ इतना न्यूटन,
तो ये फोर्स लगाने की वजह से एक पार्टिकल जो है जिसका इनिशियल पोजीशन है I2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इस इनिशियल पोजीशन से ये इस इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा है। ये 4i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, किसी पार्टिकल पे मैंने फोर्स लगाया तो पहले इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बता चुका है। पोजीशन वेक्टर आप पिछले वीडियो में देखना उसे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों हम सिंपल निकाल सकते हैं। तो इसमें ना आपको पहले वर्क डन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में आया है। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन आपका कितना है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और माइनस ये R2 रख दिए और R1 अब रखेंगे 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस साइन चेंज कर देते हैं, देखते रहना बच्चों। तो 4i में से 2i गया 2i कैप, j माइनस j और प्लस 2j प्लस j कैप और k प्लस k कैप। और ये सब बच्चों मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दिस मच मीटर आ गया। तो वर्क डन बच्चों क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वाह, दोनों सेम आ गए। अब देखो i को i के साथ करो तो 2 इंटू 2 प्लस j को j के साथ 1 है 1 इंटू 1 प्लस k को k के साथ 1 इंटू 1 आ गया कितना 4 प्लस 1 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस 1 6 और 6 जूल। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। ये एनसीईआरटी का बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये आप करोगे। ठीक है, इसे आपको करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन I प्लस j एंड I माइनस j। बस इसको बच्चों बताओ, हमें I प्लस j और I माइनस j में एंगल बताना है। तो हम वही एंगल के लिए भी क्या बताए थे, डॉट प्रोडक्ट का वो करेंगे। मान लेते हैं कि एक वेक्टर A है, ये I प्लस j है और B आपका है I माइनस j। ठीक है, तो हम पहले A डॉट B निकाल लो। A डॉट B कितना हो जाएगा, I को I के साथ करो तो 1 और प्लस 1 और दिस तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ I निकालो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ये आ जाएगा √2 और B का निकालो तो ये भी 1 स्क्वायर और प्लस ये भी 1 स्क्वायर तो ये आ जाएगा ये भी √2। तो बच्चों देखो फॉर्मूला क्या, यूजिंग दिस फॉर्मूला AB cos थीटा, ये भी लगा ही लो तो आपको तकलीफ हो जाएगा। ये 0 इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 बाई दिस 0 ही हो गया। और 0 किस cos में वैल्यू होता है 90, तो थीटा मतलब 90 डिग्री हो गया। I प्लस जे एंड I माइनस जे के बीच 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। वैसे हम एक वेक्टर डायग्राम आपको बताए थे कि आप वेक्टर डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो हम उस मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ट्रिक बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका 2i कैप माइनस 2j कैप है, इसका वेक्टर डायग्राम बनाना है।
ठीक है, ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। तो आई में बच्चों कितना गया, 2 आई में गया। जे में कितना गया, -2। जे में कितना गया, माइनस जे में कितना गया, ये भी 2 गया। तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, यही तो हो जाएगा ना, 2√2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस सवाल को हम वेक्टर डायग्राम से देखो, i प्लस जे का वेक्टर डायग्राम देखो। i का मतलब मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, i का 1 है ना, और प्लस जे मतलब j में भी 1 गया है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आपका क्या होगा, आप देखिए ये 90 डिग्री है और ये साइड सेम है बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा और ये कितना हो जाएगा 45 और ये भी 45। आ रहा होगा मेरे ख्याल से समझ में। अब i माइनस जे, आई आपका ये है और माइनस जे, ये प्लस जे था तो माइनस जे किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम 1, तो ये रिजल्टेंट क्या है, देखिए यही है i प्लस जे और ये हो जाएगा i माइनस जे। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये भी 45 और ये भी 45 बिकॉज दिस इज 90। तो बताओ i प्लस जे और i प्लस जे के बीच कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों।